तो और शिनोबीस कैसे हो? तो आज वीडियो में बात करने जा रहे हैं व्हाट इज केकेगेनकाई, और हम केकेगेनकाई के अलावा भी हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में जो कि है केकेमोरा और केके टोटा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। हमने नारुतो सीरीज में देखा है 5 बेसिक एलिमेंट्स को जो कि हैं फायर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ और वाटर। और अब इन 5 बेसिक चाक्रा एलिमेंट के बाहर भी 2 नॉन एलिमेंटल टेक्निक्स होती हैं जो कि है यिन रिलीज और यान रिलीज। यिन रिलीज बेस्ड है इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी पे, और यान रिलीज बेस्ड है फिजिकल एनर्जी पर, और इसे लाइट स्टाइल और शैडो स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर कोई शिनोबी इन 5 बेसिक एलिमेंटल टेक्निक्स और नॉन एलिमेंटल टेक्निक में से बाहर कुछ इस्तेमाल करता है तो वो ज़्यादातर करके केकेगेनकाई होता है। केकेगेनकाई का लिटरल मीनिंग होता है ब्लड लाइन लिमिट। केकेगेनकाई एक इनहेरिटेड टेक्निक है जो कि पास डाउन होती है एक क्लैन में जनरेशन टू जनरेशन। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लैन में केकेगेनकाई हो तो हर क्लैन मेंबर उस केकेगेनकाई को अनलॉक कर पाएगा। और अगर कोई क्लैन मेंबर उस केकेगेनकाई को अनलॉक कर लेता है तो एक एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबी बन जाता है एक एवरेज शिनोबी कंपेयर में। हमने नारुतो सीरीज में 3 तरीके के केकेगेनकाई देखे हैं। पहला है डोजुत्सु रिलेटेड, दूसरा है नेचर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड और तीसरा है बॉडी रिलेटेड। और अगर हम बात करें डोजुत्सु रिलेटेड केकेगेनकाई की तो उसको अवेकन करने का तरीका क्लैन टू क्लैन डिफरेंट हो सकता है। लाइक युवा क्लैन की ब्याकुगान को अनलॉक करने के लिए उसको यूजर को बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें उचिहा क्लैन की शारिंगान को अनलॉक करने के लिए उसके यूज़र को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना होगा, जिससे उसका ब्रेन एक स्पेशल टाइप ऑफ चाकर को रिलीज करेगा जो सीधे जाके उसके ऑप्टिक नर्व को हिट करेगा और उससे शारिंगान अनलॉक हो जाएगी। और अगर अब बात करें हम नेचर ट्रांसफॉर्मेशन केकेगेनकाई की, इसमें एक शिनोबी 2 बेसिक चाक्रा एलिमेंट्स को मिला के एक नए एलिमेंट को क्रिएट करता है। लाइक हाकू की आइस मिरर टेक्निक। हाकू ने आइस मिरर टेक्निक क्रिएट करने के लिए वाटर रिलीज और विंड रिलीज का इस्तेमाल किया था। और ऐसा नहीं है कोई भी शिनोबी 2 बेसिक चाक्रा एलिमेंट्स को मिला के एक नया एलिमेंट क्रिएट कर दे। ये भी एक इनहेरिटेड टेक्निक है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती जा रही है क्लैन में। और हमने देखा है कि कोई शिनोबी सिर्फ एक ही तरह के केकेगेनकाई को इनहेरिट कर सकता है, बट इसकी एक्सेप्शन है मिया जो कि फॉर्मर मिजुकागे थी। उसने 2 तरह के केकेगेनकाई को इनहेरिट किया था जो कि थे लावा रिलीज और बॉयल रिलीज। लावा रिलीज में उसने अर्थ और फायर को कंबाइन किया था और बॉयल रिलीज में उसने वाटर और फायर को। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो हाशिरामा शिंजू का वुड रिलीज में नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के केकेगेनकाई में ही आता है। हाशिरामा शिंजू वाटर रिलीज और अर्थ रिलीज को कंबाइन करके वुड स्टाइल को इस्तेमाल करता है। और हमने सीरीज में कभी ये नहीं देखा कि और कोई सेंजू भी वुड रिलीज को इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। और अगर आप बात करें बॉडी रिलेटेड केकेगेनकाई की, बॉडी रिलेटेड केकेगेनकाई में यूजर अपनी बॉडी को किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ऊकोन और सुकोन दोनों भाई थे और दोनों अपनी बॉडी को मर्ज कर चुके थे और इनकी एबिलिटी की अपनी बॉडी को दूसरे के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं तो किमेमारू जो कि कागोया क्लैन का डिसेंडेंट है वो अपनी बोन्स को अपनी बॉडी से बाहर एक्सटेंड कर सकता है और अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। और अगर किसी नॉन केकेगेनकाई यूजर को किसी केकेगेनकाई को एक्वायर करना है तो वो बहुत सी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एक्वायर कर सकता है। और अगर बात करें डोजुत्सु रिलेटेड केकेगेनकाई की तो उसे एक्वायर करना सबसे ईजी है। उसे बस किसी एक केकेगेनकाई यूजर के डोजुत्सु को अपनी आंखों में इम्प्लांट करना होगा। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि वो लड़ाई के टाइम बहुत ज़्यादा हेवनली एग्जॉस्टेड हो जाएगा अगर वो उस डोजुत्सु को इस्तेमाल करता है लड़ाई में, क्योंकि उसने उस डोजुत्सु को नेचुरली एक्वायर नहीं किया है। और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो ककाशी ने ओबिटो की शारिंगान को अपनी आंख की जगह इम्प्लांट किया था और आओ ने भी अपनी आंख की जगह एक ब्याकुगान को इम्प्लांट किया है। और अब अगर बात करें नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन केकेगेनकाई को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, ओरोचिमारू ने बहुत ज़्यादा ही डीपली रिसर्च की थी हाशिरामा सेल्स पे और उसने उन्हें बहुत अच्छे से रेप्लिकेट भी किया है यामाटो के ऊपर। और अब अगर बात की जाए बॉडी रिलेटेड केकेगेनकाई को कैसे एक्वायर किया जा सकता है तो इसके रिलेटेड हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओरोचिमारू ने जब किमेमारू की बॉडी के ऊपर पोजीशन लेने का ट्राई किया तब उसे पता चला कि किमेमारू की बॉडी अपने आप मर रही है, तो उसने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। ये थी कुछ मेथड्स जिनके थ्रू हम केकेगेनकाई को एक्वायर कर सकते हैं, बट कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं जैसे कि सासोरी थर्ड काज़ेकागे की बॉडी को एज अ ह्यूमन पपेट इस्तेमाल कर रहा था और सासोरी थर्ड काज़ेकागे की मैग्नेट रिलीज को भी इस्तेमाल कर पा रहा था जो कि एक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन केकेगेनकाई है। एक और तरीका जिसके अंदर यूजर ईडो तेंसेई से या फिर रीएनिमेशन जुत्सु के थ्रू उस केकेगेनकाई यूजर को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और अब केकेगेनकाई के बाहर भी 2 चीज़ें आती है जो कि है केकेटोटा और केकेमोरा। हमने पूरे नारुतो सीरीज में सिर्फ एक ही बंदे को केकेटोटा इस्तेमाल करते हुए देखा है जो कि है ओनेकी। ओनेकी इस्तेमाल कर सकता है पार्टिकल स्टाइल, और पार्टिकल स्टाइल को इस्तेमाल करने के लिए 3 एलिमेंट्स को मिलाना पड़ता है जो कि है अर्थ, विंड और फायर। ये तो बात हुई केकेटोटा की। और अब बात करते हैं केकेमोरा के बारे में। केकेमोरा सिर्फ ओत्सुकी क्लैन के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी टेक्निक्स बड़ी डिफरेंट होती है बाकी सारी टेक्निक्स से, इसलिए उन्हें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ओत्सुकी क्लैन काइंड ऑफ भगवान है नारुतो सीरीज और बोरुतो सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। पर जाने से पहले वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताओ आपको ये कैसी लगी वीडियो। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए